हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो हो गई है सुबह और सुबह की शुरुआत के साथ हम कर रहे हैं एक नए ब्लॉग का स्टार्ट। और आज के बज रहे हैं 6:30 और 6:30 बजे देखो दक्षु रानी भी उठ गई है, लेकिन बिस्तर से उठने का इसका नाम नहीं है, बस बिस्तर में ही है। और सुबह तो हो ही गई है, बस थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही है। और हमारे सूरज देवता निकलने के लिए तैयार हैं, तो ये अंधेरा है। और मैं तो फिलहाल अभी नहा के आ गई हूँ और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन लोग उठने लग गए हैं धीरे धीरे। और यहाँ हमारी चाय बन रही है, और ये हमारी ना गुड़ वाली चाय बन रही है। तो आजकल सुबह सुबह आदत हो गई है मुझे गुड़ वाली चाय पीने की। लग रहा है दूध कम है, कोई बात नहीं, चलेगा। पर तो यहाँ चाय बना लेते हैं और नहा के आए और चाय ना पिए भाई तो मज़ा नहीं आता है। तो चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना देखते हैं। तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत कामों के साथ, मतलब साफ़ सफाई के साथ। दक्षु रानी हमारी उठ गई है, तो सबसे पहले चाय मैंने बना ली थी, और मतलब बनी रही है, गैस में चढ़ी हुई थी। और यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा रजाई रजाई फूल कर देते हैं। और दक्षु तो बिस्तर से जाने का नाम नहीं ले रही है। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद इसको ले जाऊँगी, उसके बाद खाना भी बनाऊँगी। और दक्षु का क्या है आजकल पता नहीं, पहले तो ठीक ठाक थी, टाइम से उठ जाती थी, इसको भी स्कूल जाने की टेंशन रहती थी। पर आजकल इसका ऐसा है नहीं, इसको पता नहीं आलसी हो रही है, उठती नहीं है, बहुत टाइम हो जाता है, तैयारी नहीं होती है। तो इसका सिस्टम आजकल क्या ही बताऊँ, ऐसे ही है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो मशरूम दीदी के वहाँ से आई थी, तो 2-3 दिनों से रखी हुई थी, उसको खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कभी कुछ तो ऐसे ही था। तो कभी कुछ की सब्ज़ी बन जा रही थी, तो ये 2-3 दिनों से रखी हुई थी। मैंने कहा ख़राब नहीं हो जाए तो इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मटर नहीं थी, नहीं तो मटर मशरूम में बहुत अच्छी लगती, थोड़ी सी गोभी होती, मटर होती तो मज़ा ही आ जाता। पर मटर हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है आज को, तो इसको ऐसे ही बना लेते हैं। तो इसको मैंने तेल में थोड़ा फ्राई करने के लिए रख दिया है, और जब ये बन जाएगा तो लगाएंगे तड़का। और आजकल मैं अपना फिर से वही डेली रूटीन आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल मैं रोज़ ब्लॉग डालूँ और अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। पर देखते हैं कब तक ऐसा हो पाता है, क्योंकि मैं सोचती तो रोज़ रात को सोचती हूँ भैया रोज़ सुबह से मुझे ब्लॉग शूट करना है, शाम को अपलोड करना है। रोज़ सोचती तो हूँ, लेकिन सुबह से फिर ये वो वही हो जाता है, तो फिर कैंसिल हो जाता है। तो सब ऐसे ही चल रहा है। और मैंने इंस्टाग्राम में एक ड्रेस का वीडियो शेयर करा था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरे लिए ड्रेस बना दो, जो सानू के लिए शादी में मैंने बनाया था। तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत लोगों को निराश करना पड़ रहा है। बहुत लोगों का कमेंट आया कि मेरे लिए बना दो। और लेकिन अभी मैं क्या बताऊँ कि ड्रेस मैं वैसे किराए में बनाती नहीं हूँ, बस मैं घर के बच्चों के कपड़े सिल देती हूँ, तो इसलिए मैं किसी की ड्रेस नहीं बना पा रही हूँ। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शादी के लिए बना दो, पर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इतना अभी फ़िलहाल मैं ऐसे कपड़े बनाती नहीं हूँ किराए में, मतलब ऐसे नहीं बनाती हूँ, घर में बस टाइम पास के लिए बना देती हूँ। तो सॉरी, किसी के लिए मैं कपड़े नहीं सिल पा रही हूँ। तो आप डिज़ाइन देख के कहीं से बनवा सकती हैं, और ज़्यादा उसमें खर्चा भी नहीं है। मतलब घर पे बनाने में और बाज़ार से ख़रीदने में बहुत फ़र्क है। घर पे बनाओगे तो इतना खर्चा भी नहीं आएगा, और ख़रीदोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। और मशरूम की सब्ज़ी हमारी बन गई थी। और कल जो मैं राया का साग लेके आई थी ना, तो पितौले हमारे बन ही नहीं पाए थे। हमने कहा आज तो बना ही लेते हैं शाम के लिए। तो मैंने इसको उबाल लिया था, मतलब काट लिया था, धुल के उबाल लिया था, और उसको अच्छे से निचोड़ भी लिया था। निचोड़ के इसमें डाल दिया है चावल का आटा, क्योंकि चावल के आटे से ही पितौले बनाए जाते हैं। राया बहुत ज़्यादा था, सब्जी खाते तो 4-5 टाइम में बनती सब्जी, तो हमने कहा क्यों ना पितौले ही खा लेते हैं, थोड़ी चाय के साथ खा लेंगे, और शाम को झोरी बना लेंगे और चावल। क्योंकि थोड़े से सेव रखे थे, तो मेरे दिमाग में प्लान आया भैया सेव की झोरी और चावल और पितौले खाएं तो मज़ा ही आ जाए। तो मैंने सब सारे मसाले उसमें डाल दिए थे, चावल के आटे और राया के साग जो मैंने निचोड़ के रखा था। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और किस किस को पितौले, वैसे पितौले तो सबको ही पसंद होते हैं, बस क्या है इसमें थोड़ा झंझट ज़्यादा है।
क्योंकि ज़्यादा झंझट करो तो स्वाद अच्छा ही आता है, मतलब जिस चीज़ में ज़्यादा मेहनत होती है वो उसका स्वाद और फल जो होता है वो अच्छा ही लगता है। तो वही इसकी भी बात है। अब किसी किसी को पसंद नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा मेहनत वाला काम अच्छा ही लगता है। मतलब लास्ट में उसका रिजल्ट तो थोड़ा कम आता है, लेकिन स्वाद का और अच्छा ही होता है। तो उसको अच्छे से कर लिया है मिक्स और कढ़ाई में रख लिया है तेल गरम होने के लिए। ये है शाम का खाना, मतलब शाम की तैयारी है ये। और दिन में देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो मैंने कहा भैया राया के पितौले पका रहे हैं तो छोटे छोटे पकौड़े साथ साथ खा ही लेते हैं। तो छोटे छोटे स्वाद के लिए मैंने थोड़े छोटे छोटे तोड़ के पकौड़े के लिए तल लिए हैं, मतलब खाने के लिए। उसके बाद इसमें पतौले डाल देंगे। तो ये हमारी छोटी छोटी पकौड़ियाँ भी बन गई हैं पितौले के साथ साथ। अब कहते हैं मन है कि मानता ही नहीं, तो स्वाद लेने के लिए भी मैंने बना लिया। और यहाँ पतौले तेल में रख देते हैं बनने के लिए, आधे घंटे में बन ही जाएंगे। और अभी और कुछ काम करते हैं। और आजकल इतनी हवा चलने लग गई है, सुबह 10 बजे से हवा चलनी चालू हो जाती है। तो मेरा चूल्हा है जो आपको पता है बाहर है, और उसमें इतनी हवा लगती है कि खाना बनना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने कहा जैसे न तैसे पितौले तो बन ही जाएंगे। तो वहाँ साइड में पितौले बन रहे हैं और यहाँ दूसरा काम स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे दोस्तों का कमेंट भी आया था, जो मैंने शादी में दहेज दिखाया था तो उसमें मैंने तकिया भी दिखाए थे जो घर में बनाए गए थे। तो यहाँ पे भतीजी लोग लगी हुई हैं तकिया बनाने के लिए, तो मैंने कहा आपको भी शेयर करती हूँ। तो ये ले लिया है नॉर्मल सा जो पर्दे के कपड़े होते हैं, उसी में तकिया बनाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो ये पर्दे के कपड़े हैं, उसमें थोड़ा नंबर काउंट करके उसमें पेन से लाइनिंग करनी पड़ती है, सानू लगी हुई है। और हम भी बैठ गए हैं उसकी मदद कराने के लिए। और मैं इसका वीडियो कोशिश करूँगी आपके लिए फुल दिखाऊं कि कैसे तकिया बनाई जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो लेकिन मेहनत सच्ची में बताऊँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो लगे पड़े हैं बच्चे यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, क्योंकि आजकल ज़्यादा काम है नहीं। और यहाँ हमारे पतौले भी बन गए हैं साइड में, तो इनको पलट देते हैं और अपना तकिए का काम चालू रखते हैं। यहाँ हो गई है हमारी शाम, क्योंकि तकिया का काम करते करते पूरी शाम कर दी हमने। आंगन में बैठे ही बैठे, कोई काम धाम नहीं, बस उसी में लगे हुए थे। तो यहाँ हमने कड़ी मतलब झोरी में तड़का लगा दिया है। और ये है नींबू की झोरी बनाई है, क्योंकि मट्ठा है और दही उपलब्ध नहीं था, तो नींबू रखा हुआ था। तो हमने कहा इसकी झोरी बना लेते हैं, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा था झोरी खाने का, क्योंकि सेव रखे हुए थे। दक्षु हमारी यहाँ पे होमवर्क करने में लगी हुई है। तो दक्षु यहाँ साइड में होमवर्क कर रही है। झोरी हमारी बन गई है, इसमें डाल देते हैं सेव, क्योंकि सेव जो झोरी होती है ना, सेव के बिना अधूरी होती है। तो नहीं होते हैं तो चल जाता है तो भैया सेव डाल ही लेते हैं। तो सेव वाली हमारी झोरी भी बन गई है। यहाँ हमारे पितौलों में तड़का भी लग गया है। और आज खाने वाले हैं चावल, पितौले, झोरी। और आ जाइए आप भी गरम गरम हमारी पितौले की सब्जी खाने के लिए। तो आज का छोटा सा ब्लॉग यही था। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल एक नए डेली रूटीन के साथ। तो हमें अभी अलविदा दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो अभी के लिए नमस्कार, राधे राधे।